माननीय कुलपति महोदय ने जिस दिन हमने NSS का प्रभार ग्रहण किया उसी दिन हमने सर को बताया कि सर 29 तारीख को भूपेंद्र मंडल जी की पुण्यतिथि है। तो सर ने जो पहली लाइन कही कि इस पुण्यतिथि कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर मनाना है, सिर्फ पुष्पांजलि अर्पित नहीं करनी है जैसा कि लंबे समय से होता आया है। और उन्होंने उसी समय मुझे निर्देश दिया किसी बड़े समाजवादी विचारक को इस कार्यक्रम में आप बुलाइए। और सर ने कई नाम हमें सुझाए, उनमें से आज हमें खुशी की बात है अभी थोड़ी देर पहले ही मंदिर राम मंडल सर हमारे इस जनपद में पहुँच चुके हैं। माननीय कुलपति महोदय ने उनका स्वागत भी किया अपने कार्यालय कक्ष में, इसीलिए थोड़ा विलम्ब भी हुआ है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप सर आशीर्वचन हम लोगों को दें और इस पर कोई निर्देश सर आपका विशेष निर्देश हो तो हम लोगों को देने का प्रयास करें। और मैं आपको अपनी ओर से विश्वास दिलाता हूँ अपने सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों की ओर से कि हम सभी आपके निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की हर संभव कोशिश करेंगे। इस पर हमें शक्ति दें कि हम आपकी अपेक्षाओं को, आपकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं कुलपति महोदय को आमंत्रित करता हूँ। आप समझ मुझे अच्छा कार्यों से कार्य सभी हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाचार्य और NSS के प्रोग्राम ऑफिसर्स, मैं चाहता हूँ का जो NSS या अदर के एक्टिविटीज़ हैं वह अत्यंत ही गतिशील रहे और सारे गतिविधियों आपके माध्यम से आप अपने महाविद्यालय के कॉलेज के वेबसाइट पर तो डालते ही रहिए, लेकिन विश्वविद्यालय के NSS ऑफिस को भेज दिया कीजिए जियो टैग लगा करके एक रिपोर्ट बना करके कि ये एक्टिविटीज़ लोगों ने किया है। तो उससे और एकदम एक्टिव बनाइए। जहाँ प्रोग्राम ऑफिसर को कोई दिक्कत होती है, कोई प्रोग्राम ऑफिसर कहते हैं कि प्रधानाचार्य से या प्रभारी प्रधानाचार्य से उनको समुचित सहयोग नहीं मिलता, कोशिश करना चाहिए कि वो आपके नियंत्री पदाधिकारी हैं। कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए अपने पदाधिकारी से। तो आपके प्रधानाचार्य महोदय यदि आपको लगता है कि अपेक्षित सहयोग उनसे नहीं प्राप्त होता है तो बार बार उनको रिक्वेस्ट कीजिए और उसके बाद भी अगर नहीं आपको मिलता है तो आप तब अकेले आइए, लिखित रूप में कोई शिकायत परिवार है आइए और मैं आपके सामने ही फ़ोन करके उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो मिल करके एक परिवार के रूप में आज लोग आ रहे हैं, आए हैं आप लोग इतना दूर से, अभी कुछ मैसेज आने लगा। यहाँ तो पॉलिटिक्स बहुत है कॉलेज में, खास करके एफिलेटेड कॉलेज में, तो आने लगा कि कोई देखिएगा कोई फेक आदमी जा रहा है, तो कोई प्रधानाचार्य नहीं है वो आ रहा है, तो वो सब चीज़ चलता रहता है। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना है। कल मैं गया था ALY कॉलेज त्रिवेणीगंज, मुझे अत्यधिक खुशी लगी। मुझे लगता है कि शायद इस विश्वविद्यालय में सबसे अधिक गतिशील और अच्छा NSS यूनिट ALY कॉलेज त्रिवेणीगंज का, वो एक मॉडल के रूप में आप लोग ले सकते हैं। उसी तरह से गतिविधि को बढ़ाइए। कोई भी प्रोग्राम ऑफिसर को अपेक्षित ट्रेनिंग नहीं है, कहीं से आता है कि आप अपने विश्वविद्यालय के प्रोग्राम ऑफिसर का या NSS कोऑर्डिनेटर का हमको रिकमेंडेशन आता है कि उनको दीजिए ताकि कहीं पर उनकी नियुक्ति या प्रतिनियोजन उनको किया जा सके उच्च पद पर। तो जब मेरे पास आता है तो देखते हैं कि न तो NSS कोऑर्डिनेटर न तो कोई प्रोग्राम ऑफिसर और कभी ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर किए, तो उनका नाम चाह के भी मैं नहीं दे पाता। तो मैंने कहा है नवनियुक्त NSS कोऑर्डिनेटर से, ऊर्जावान भी हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, कि आप नहीं होता है तो नए प्रावधान के अनुसार इन लोगों का लोकल स्तर पर ही आप ओरिएंटेशन कराइए। जहाँ बाहर से जो NSS का रीजनल ऑफिस है उन्होंने कहा है इनको कि हम दे देंगे आपको ट्रेनिंग ऑफिसर जो ट्रेन करेंगे, तो वो अगर आपको हो जाएगा और आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा तो आप आगे ऊपर बढ़ पाइएगा और आपको भी थोड़ा सा मनोबल आपका बढ़ेगा। तो इस दिशा में भी ये करेंगे। उसमें जो लोग भी हों, एक बार में सभी प्रोग्राम ऑफिसर का नहीं संभव है साहब, तो जो भी होगा 2 बार में 3 बार में आप कराइए उसका इमीडिएटली, उसमें जो भी सहयोग की ज़रूरत है
और महाविद्यालय के सभी प्रभारी प्रधानाचार्य हो, प्रधानाचार्य हो, वो निश्चित रूप से कर लें कि 1 सप्ताह के अंदर आपने आपके NSS फंड में कितना पैसा है उसका बैंक स्टेटमेंट के साथ भेजिए, ताकि अगर आपके प्रोग्राम ऑफिसर कहते हैं कि हमको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है तो आपको निर्देशित किया जा सके, इसमें से उनको गतिविधि करने के लिए दीजिए। विश्वविद्यालय का जो हिस्सा बनता है वह भी विश्वविद्यालय के खाता में आना चाहिए, तो उसको भी सुनिश्चित करना है। तो 7 दिन के अंदर चिट्ठी जाए न जाए, इसे आदेश माना जाए, रिक्वेस्ट माना जाए, जो भी समझे, उसको ज़रूर सुनिश्चित कीजिएगा, निश्चित रूप से कीजिएगा। और ये जो 24-25 बिंदु आपको दिया गया है, इन बिंदुओं पर अपना फीडबैक भी दीजिएगा और जितना आपको लगे कि ये काम इसमें हम कर सकते हैं उसका एक योजना बना लीजिएगा, ठीक है। और उस दिशा में आप काम कीजिएगा। विश्वविद्यालय कम से कम जब तक मैं हूँ आपके साथ है। मैं ट्रांसपेरेंट ढंग से काम करना चाहता हूँ। मेरे कार्यशैली में कहीं भी करप्शन का कोई जगह नहीं है। इसको देखते हुए छात्र हित में जो पैसा जिस मद में है उसी मद में अच्छे तरीके से खर्च हो, छात्रों का भी मनोबल बढ़े। आप किसी कॉलेज में मैं जाता हूँ और मैं जंगल देखता हूँ, क्या NSS के वॉलंटियर्स नहीं साफ करते हैं? हर जगह करते हैं। उनको उसके तरफ लगाइए, कैंपस भी आपका स्वच्छ सुरक्षित रहेगा, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। NSS के कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से हर एक महाविद्यालय में आप एक मेडिसिन पार्क बनाइए, मेडिसिनल पार्क बनाइए, जिसमें मेडिसिनल प्लांट सब लगाइए। ये सब आपका, और आगे के आने वाले दिनों में मैं एक अलग से कॉन्वेंट कॉलेज का के प्रिंसिपल का मीटिंग बुला रहा हूँ जल्दी ही, कि आपको इसी साल NAC की सारे काम कर लेने हैं। तो NAC के दिशा में आप कैसे आगे बढ़िएगा, नहीं होगा तो मैं NAC के विशेषज्ञ को भी बुलवा दूंगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करके या यूनिवर्सिटी लेवल पर सारे प्रिंसिपल आएंगे, उसको देखेंगे। और आप अभी से ये सरकार से, राज्यपाल महोदय से, सबों से ये निर्देशित विश्वविद्यालय को कर दिया गया है कि NAC एक्रेडिटेशन इज नाउ मस्ट फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेज। तो कॉलेज स्तर पर दुख की बात है कि मैं 20 तारीख को गया था वहाँ शिक्षा विभाग में, तो अन्य विश्वविद्यालयों का दिखाया गया मुझे और BN मंडल का दिखाया गया, तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज सोनवर्षा हमारा NAC एक्रेडिटेड था और 4 हमारे 4 या 5 ये थे एफिलेटेड कॉलेज थे। तो संख्या में एफिलेटेड कॉलेज ने विश्वविद्यालय की कुछ इज्जत बचाई। और एक सोनवर्षा कॉलेज है जिसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम अंगीभूत कॉलेज का एक नाम तो वहाँ था। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दिशा में जो भी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं उन्होंने क्या किया है, जब मैं बुलाता हूँ तो आइएगा वो रिपोर्ट लेकर के कि आपको जब से आप कॉलेज में हैं क्या सब किए हैं NAC के लिए। और NAC का देखिए नया 5 पोर्टल अब खुलने ही वाला है, 2 महीना में पोर्टल खुलेगा, जुलाई अगस्त में। तो आप 5 साल का देख लीजिए, उसका 5 साल का डेटा पहले देखिए आपको क्या है क्या नहीं है। Let us come with that, we will sit together and then we will see to it कि how best we can go for NAC accreditation। तो इसको भी सुनिश्चित करना होगा। केवल कॉलेज में गए परीक्षा ये सब होता रहता है। मैं भी वही करता हूँ कि मुझे भी सहयोग मान लीजिए नहीं मिलता है या कम कर्मचारी के अभाव में या जितने कॉम्पिटेंट होने चाहिए मेरे एक्सपेक्टेशन में नहीं खरा उतरते हैं, तो मैं बैठे तो नहीं रहता हूँ। मैं 2 बजे रात तक अपने से लेटर ड्राफ्ट करता हूँ, अपने से फाइल लिखता हूँ, रिकन्स्ट्रक्ट करता हूँ, तो काम की गति बढ़ती है। ऐसा करना पड़ेगा। यू हैव टू लिव विद दैट द एनवायरनमेंट विद द रिसोर्सेस दैट यू हैव। आपके पास जो कुछ है उसी के साथ आपको चलना है। आप यहाँ के कर्मचारी को बदल नहीं दीजिएगा, आप यहाँ के शिक्षक को बदल नहीं दीजिएगा, तो उन्हीं से सहयोग लेकर के मोटिवेट करके खुद आपको आगे बढ़ना होगा और सारे काम को करना होगा। यह नहीं है कि 4-5 बजे चले प्रिंसिपल, अब वो समय नहीं है।
अब आपको देर रात तक रहना होगा महाविद्यालय में, एक टीम बनानी होगी, उससे काम करना होगा, ये ज़रूर कीजिएगा। और इसमें जो जो आप कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो फीडबैक इनको भेजिए और आप फाइल पर लीजिए, जहाँ जो इनको जो भी विश्वविद्यालय स्तर से कॉपरेशन मिलना है वो तुरंत मिले, इसको हम लोग सुनिश्चित करें और इन सबों में वितरित कर दीजिए और सबको वाइब्रेंट बनाइए। और अब मैं आने वाले समय में कभी किसी कॉलेज में जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से डायरेक्शन आया है कि वाइस चांसलर शुड रेगुलरली विजिट दी कॉलेज। तो मेरा विजिट हो तो आप ऐसा सुनिश्चित करें कि मुझे कोई एक्शन लेना बड़ा दुखद काम होता है, लेकिन आजकल बिना एक्शन लिए हुए कोई काम नहीं करता है। वो स्थिति नहीं आवे, मैं जाऊं तो मुझे लगे कि हमारे जो भी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, वो ज़रूर निश्चित रूप से अपने को मोटिवेट किए हैं और इस रूप से तैयार किए हैं कि अब से हम लोग विश्वविद्यालय को और महाविद्यालय को एक नई गति, नई दिशा देंगे, ताकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, हम जो गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन में बहुत पीछे आने विश्वविद्यालय से, सत्र नियमितीकरण में अब हम आगे हैं, जो यहाँ आप सबसे नीचे थे, तो एक छोटे से प्रयास से आप अब स्टेट में नंबर 2 हो गए हैं, आपका सत्र ऑलमोस्ट नियमित हो गया है। तो अब सरकार वहाँ आपकी पीठ ठोकती है। एफिलेटेड कॉलेज ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं, NSS का कार्यक्रम है, एफिलेटेड कॉलेज का ग्रांट आया है, मैं लौटा दूंगा, उसके लिए तैयार रहिए, लेकिन मैं गलत नहीं होने दूंगा, बंदर बांट नहीं करने दूंगा। जिनका जो हक बनता है वो आपको इंस्ट्रक्शन गया है, मैं और जो समय सीमा गया है उसमें भेजिए, नहीं भेजिएगा तो आपका पैसा लौटा दो। इस तरह से आप सभी लोग मिल के काम कीजिए। कभी भी किसी चीज़ को लड़ाई का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। एफिलेटेड कॉलेज से बहुत प्रॉब्लम आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरकार का डायरेक्शन है उसके हिसाब से हम लोग काम करें। पैसा आके पड़ा हुआ है, पता नहीं, मैं फीडबैक लूँगा, शायद 2-4 कॉलेज से मात्रा आया है कि क्या, तो देखूँगा, अगर नहीं आएगा तो जो समय सीमा दिया गया है उसके बाद पैसा सरकार को लौटा दूँगा, ये आप जानिएगा। और इसके लिए आप और विधिवत अखबार में और साइट पर देकर इन लोगों ने प्रीवियस रिप्लाई जो आपको 7-8 बिंदु मैंने किया है उसको जो सुनिश्चित नहीं करेंगे उनका पैसा लौटा देंगे। और अभी आप ग्रांट लीजिए, तुरंत शिक्षकों में वितरित कीजिए, कर्मचारियों में वितरित कीजिए और इमीडिएटली यूटिलाइजेशन दीजिए, तो आपका साख बढ़ेगा और फिर दूसरा ग्रांट जल्दी आएगा। 16 का ग्रांट, 14 का ग्रांट, 12 का ग्रांट एफिलेटेड कॉलेज कुछ ऐसे हैं जो अभी तक रखे हुए हैं, मजाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सबको भी सुनिश्चित कीजिएगा। इस धूप भरी गर्मी में आप लोग आए हैं, पुनः मेरी ओर से भी और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबों का साधुवाद है, स्वागत। और जो प्रधानाचार्य हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के हैं, जो कोई प्रोफेशनल कोर्स चलाते हों, वो अभी मुझसे मिल के तब जाएंगे, उनके लिए मैं कुछ अलग से बात करूंगा। उनके लेवल में भी मुझे कुछ खामियां मिली है, दैट विल नॉट बी डिस्कस्ड, वो हियर, उसको हम लोग अलग से बात करेंगे। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अभी आके हमसे मिलेंगे। थैंक यू। एक और कार्यक्रम है, उसमें सर को भी जाना है और आप सबों को भी उसमें रहना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरूर आप लोग रहेंगे। हमारे कुछ वक्ता आप पहुँच चुके हैं। ठीक 1 बजे आप मैक्सिमम 5-10 मिनट के विलम्ब से हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। पहले गूगल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि होगी, वहीं पर हम लोग पौधा भी लगाएंगे एक पेड़ पौधे कार्यक्रम के साथ। और फिर हमारे ऑडिटोरियम में आज भारतीय समाजवादी आंदोलन और रुपये मंडल इस विषय पर चर्चा होगी, इसमें आप सभी ज़्यादा आमंत्रित हैं। और जैसा कि महोदय ने कहा जी, शंकर और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।